हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्चुअली हम लोग का जो पढ़ने का तरीका है, पहले हम लोग जर्नल एंट्री के बाद हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि हमें बहुत स्मूथली बातें समझ में आए। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एसेट्स होते हैं ये हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और इस बात को प्रूफ करने के लिए पूरी बुक आपको एंड तक पढ़नी है, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा पूरा अकाउंट इसी पे टिका हुआ बच्चे। मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके, क्योंकि तीन नाम है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस या रेवेन्यू होंगे, लॉस होंगे, गेन होंगे, उनको हम कैपिटल में ही प्लस माइनस करेंगे। आइए जरा इसी प्रोसेस को बढ़ाते हुए मैंने क्वेश्चन दिया था, फोर्थ क्वेश्चन। मुझे विश्वास है आपने नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो आप पता नहीं कहां कहां खो गए होंगे, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पिछली बार तरीका भी आपको बताया था कि जब हम प्रोफेशनल लेवल में आ जाते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं, तो हम किस तरीके से चीजों को लिखते हैं, ठीक है ना। आओ ना, मैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखता हूं क्या निकल के आ रहा है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि फॉलोइंग प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें इसको इक्वेशन में लेके आना है। कहता है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25 एंड चेक 25, जो कि टू ओपन अ बैंक अकाउंट। मतलब मेरे बच्चे, वो टोटल बिजनेस में 50,000 लेके आ रहा है, 25 कैश में एंड 25 बैंक में जमा किया गया, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, विड्रेव कैश फॉर द प्राइवेट यूज फ्रॉम द बैंक, यानी कि ड्रॉइंग्स किया उसने बैंक से। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक में जो पैसे जमा थे उस पर इंटरेस्ट मिला है। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया। फिर इधर कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन फॉर कैश, पेड रेंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कहता है कॉस्ट आपका 5 है, बेचा हमने 7 में, और पेटी एक्सपेंसेज पेड। पेटी एक्सपेंस यानी कि छोटे मोटे एक्सपेंसेज आपने पे किया है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पहले हम लोग क्या करेंगे, हम उन आइटम्स को ढूंढते हैं कि जो हमारे फॉर्मेट के अंदर में नाम आने वाले हैं। तो पहले पॉइंट में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं ब्लू से लिखता हूं, ये हमारा रफ वर्क है, यानी कि पहले से प्लान करके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक नाम आपका कैपिटल का आ रहा है, एक नाम आपका कैश अकाउंट आ रहा है, और एक बैंक अकाउंट आ रहा है। मतलब कैश में जो पैसा गया, कैश बैंक, ये दोनों एसेट्स है। फिर कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, जब गुड्स परचेज किया हमने तो स्टॉक हमारा बढ़ेगा और कैश कम होगा, तो कैश अकाउंट तो पहले से हमने रखा ही है, स्टॉक और आ जाएगा। 3 पढ़ लिया, 2 पे जरा आई पहले। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, पॉइंट नंबर 2, जब गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करूंगा तो एक तो स्टॉक बढ़ेगा और दूसरा क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो हमने उसका भी नाम लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश कम हो जाएगा और फर्नीचर हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि एक नाम फर्नीचर का आ गया। नाम ढूंढ रहे कौन कौन से आएंगे। फिफ्थ पॉइंट में विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो बैंक से जो पैसा विड्रॉ किया, बैंक कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल आपका है ना ड्रॉइंग से, आप जानते हैं कि ड्रॉइंग्स होने से कैपिटल हमारा कम हो जाता है, ठीक है। 6 में कहता है रेंट पे किया। रेंट पे किया मेरे बच्चे, यानी कि एक तो कैश चला गया और दूसरा रेंट, जो कि हमारा एक्सपेंस है, हम कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। रेंट की बात कर रहा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपका 8 पॉइंट में, ये आपने गुड्स इधर उधर पॉइंट्स हो गए, कोई बात नहीं। 8 में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब गुड्स बेचा तो स्टॉक चला गया और डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, यानी कि डेटर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर कहता है आपका रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो मेरे बच्चे बैंक बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा इंटरेस्ट का बैंक में आया होगा, और इंटरेस्ट हमारा इनकम है वो चला जाएगा कैपिटल के अंदर में। फिर कहता है आगे आपका यहाँ पे पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया, तो आपका कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, ये भी ठीक है आपका। तो पेड टू क्रेडिटर्स भी आपका हो गया। सर ये जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हमने 400, ये कैसे समझा कि कैश में किया, बैंक से भी कर सकते हैं बच्चे, कुछ ना बताया तो कैश में मान लेना, बैंक से होगा तो पक्का बोलेगा कि बैंक से हमने पे किया, टेंशन नहीं है। और 10th में पेटी एक्सपेंस पे किया,
जब आपने पेटी एक्सपेंस पे किया तो एक तो आपका कैश कम हो जाएगा और दूसरा पेटी एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है बच्चे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास आपका एसेट्स में 1, 2, 3, 4 और 5 नाम दिख रहे हैं। लायबिलिटी में बस एक नाम दिखा, एक, और कैपिटल आपका एक। तो मैं उसी तरीके से शुरू करूंगा बनाना। आओ ना, मैं स्टार्ट करता हूं। ये हमारा पूरा का पूरा पेज है, आपने जो लिया है अपने रजिस्टर का, मैंने उसको यहां तक ड्रॉ कर लिया। ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे, इसमें ट्रांजैक्शन चला गया, लिख दो यहाँ पे, ये हमारे ट्रांजैक्शन है। इसके बाद आपका जो पूरा पेज है, इसमें से मैंने यहाँ पे एसेट्स का नाम दिखाया आपको। हमारे एसेट्स हैं जिसमें कितने जी, एसेट्स 1, 2, 3, 4, 5 नाम लिखना है। तो मैं 5 नाम का जगह छोड़ के, और क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटी में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आपका एसेट्स इज इक्वल टू, ये आपका इज इक्वल टू लायबिलिटीज, जिसके अंदर में सिर्फ एक नाम है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, और दूसरा कैपिटल। तो हम उसी के हिसाब से फॉर्मेट को अपना ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जितने हमारे पास नाम होगा उसके हिसाब से। अब एसेट्स में हमारे पास नाम कौन कौन से निकल के है, मैं इसको पहले यहां तक ले लूं। हमारे पास एसेट्स में नाम क्या क्या आ रहा है जी, एक हमारे पास कैश है, एक हमारे पास कितने नाम है, 1, 2, 3, 4, 5, एक हमारे पास बैंक है, फिर कहता है स्टॉक, थर्ड नाम यहां पे हो गया स्टॉक, फिर फर्नीचर है आपका, फोर्थ नाम फर्नीचर, और जो लास्ट आपके पास है 5वां, वो कहता है डेटर्स है, यहाँ पे डेटर्स। तो आओ ना, इस 5 कॉलम को मैं यहाँ पे रेडी करूं, 1, 2, ये हमारा 3, और ये 2, 5 नाम आपका, ठीक है ना, ये 5 नाम हो गए। लायबिलिटी के अंदर में हमारे पास एक नाम कौन सा हो गया, क्रेडिटर्स, हमारे पास क्रेडिटर्स हो गया, और एक तो हमारे पास कैपिटल है ही। तो मैं इसको भी क्या करता हूं, इसको एंड तक लेके जाता हूं और इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है ना। ये हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी आपका है, ठीक है। अब जरा शुरू करो, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, इस बार ज्यादा पॉइंट्स हैं तो हम जगह भी प्रॉपर तरीके से बचाएंगे। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे बच्चे, यानी कि कमेंस्ड बिजनेस, मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहाँ पे, कमेंस्ड बिजनेस मैंने लिख दिया। अब देखो, बिजनेस जो कमेंस किया है वो कहता है कि 25,000 कैश, आप कैश में 25,000 प्लस कीजिए। फिर कहता है 25 बैंक, तो बैंक को 25 बढ़ाइए, और बिजनेस में उसका जो क्लेम हो गया, मतलब जो कैपिटल है वो आपका 50,000 से बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ओनर जो भी घर से बिजनेस में लेकर आएगा उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा, और बिजनेस से जब भी कुछ बाहर लेकर जाएगा अपने घर पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल उसका कम होगा। ये पॉइंट 1 आपका हो गया। पॉइंट 2 में कहते हैं मेरे बच्चे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, कितने का अमाउंट बता रहा है वो, 4,000 का। तो पॉइंट नंबर 2 यहां लिखो पहले आप, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आपने गुड्स परचेज किया है, वो अमाउंट कहता है कितने का आपका, वो कहता है 4,000 का। तो मेरे बच्चे, एक तो आपका स्टॉक बढ़ेगा 4,000 से, ये प्लस आपका 4,000 का अमाउंट हो गया, और साथ ही साथ जो आपके क्रेडिटर्स हैं ये आपके बढ़ेंगे 4,000 से, अमाउंट आपका क्रेडिटर्स बढ़ गया 4,000 से, ये होगा ना गुड्स परचेज के क्रेडिट पे। आओ ना चेक करते हैं कि इसके बाद अब हमारा सिचुएशन क्या है, मतलब कहां पहुंचे, क्या दोनों साइड इक्वल हो रहा है, ऐसे हमेशा इक्वल होगा। 25,000 मेरे पास कैश पड़ा हुआ है जी, 25 का मेरे पास बैंक पड़ा हुआ है, मतलब बैंक में पैसा, 4,000 का स्टॉक भी पड़ा हुआ है, फर्नीचर अभी हमारे पास नील है, डेटर्स भी अभी हमारे पास नील है, 4,000 हमारे क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी हो चुका है, और 50,000 हमारा कैपिटल हो चुका है। अब चाहो तो यहां भी आप लाइनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको अलग से इसको ना करो तो भी ठीक है, मैं इसको छोड़ ही देता हूं क्योंकि एक तरफ के आइटम से, तो क्या करना ऐसे कर सकते हो। तो 54 यहां चला गया और 54 यहां चला गया, मतलब दोनों साइड इक्वल कर रहा है। थर्ड पॉइंट में कहता है, थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे आप यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को परचेज किया है कैश पे। तो जरा बताओ, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश,
अगर कैश पे गुड्स परचेज किया गया, कितने गुड्स आपका परचेज किया गया है? 1000 का, तो एक तो कैश कम हो जाएगा। जब मैंने परचेज किया गुड्स को तो कैश कम हो जाएगा, और गुड्स यानी कि स्टॉक हमारे 1000 से बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो बच्चे आओ देखते हैं कि अब हमारा सिचुएशन क्या है। आप देखो कैश हमारा 24,000 हो चुका है, 25,000 हमारे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, यहाँ स्टॉक आपका 5,000 का हो चुका है, फर्नीचर आपका यहाँ पे नील है, डेटर्स भी आपके यहाँ पे नील है, क्रेडिटर्स हमारे 4,000 के हैं, और आपका ये 50,000, मतलब 54,000 एंड 54,000। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? सर इसमें कुछ है नहीं, हमने पहले से कर लिया है, तो अच्छी बात है बच्चे, अदरवाइज मेरा काम समझाना, मैं समझाऊंगा। फोर्थ में कहता है कि फर्नीचर को परचेज किया कैश पे आपने, यानी कि आपका फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, आपने कैश पे फर्नीचर को परचेज किया है। जरा बताओ कितना बता रहा है ये? 500। तो 500 कैश पेमेंट कर दिया गया होगा, कैश निकल जाएगा, और फर्नीचर जो हमारा एसेट से वो क्या होगा? 500 से यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। देख लो पहले प्लानिंग हो रही है, कौन कौन से नाम आएंगे, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। आप जर्नल एंट्री में इतना महारथी आप बन चुके हो, कुछ है नहीं आपके लिए। तो 23,500 का यहाँ पे कैश हो गया, 25,000 का अमाउंट आपका यहाँ बैंक में हो गया, 5,000 के आपके यहाँ पे स्टॉक हो गए, फर्नीचर आपका यहाँ पे 500 का हो चुका है, डेटर्स हमारे नील है मेरे बच्चे, यहाँ क्रेडिटर्स आपके 4,000 के हो चुके हैं, और ये आपका 50,000 का अमाउंट हो चुका है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, पक्का? यस सर। 5वें पॉइंट पे आए? हाँ जी सर। तो 5वें में कहते लो उसने विड्रॉ किया कैश फॉर प्राइवेट यूज, लेकिन ध्यान से फ्रॉम बैंक, यानी कि जो पैसे विड्रॉ किए गए हैं घर के लिए वो बैंक से विड्रॉ किए गए हैं। तो जरा बताओ क्या कम होगा? अगर पैसा हमने बैंक से विड्रॉ किया तो एक तो बैंक कम हो गया, और वो पैसा सीधे बाहर चला गया घर के लिए, तो ड्रॉइंग्स हो गया, कैपिटल को कम करेंगे। अरे पढ़ा तो है आपने कि कैपिटल जो है, जब ओनर पैसा बिजनेस में डालेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर बिजनेस से आप घर लेके चले जाओगे तो पैसा आपका ड्रॉइंग्स हो गया, यानी कि आपका ड्रॉइंग्स, मैं लिख रहा हूं यहां पे ड्रॉइंग्स फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसे निकाल दिए। कितना निकाल दिया? कहता है कि जो आपने ड्रॉइंग्स किया है फ्रॉम बैंक 700 का अमाउंट, तो मेरे बच्चे बैंक को आप 700 से कम कर दो, और ये कैपिटल को क्या करेगा? 700 से कम कर देगा। लेकिन सर कहता है कैश निकाला, नहीं बदमाश, बैंक से कैश निकाला। अरे बैंक से क्या निकालोगे? बैंक को थोड़े घर लेके चले जाओगे, बैंक से पैसा ही तो निकालोगे। तो बैंक से अल्टीमेटली अमाउंट कम हो गया और पैसा बिजनेस से बाहर चला गया, ड्रॉइंग्स आपका बैंक और आपका ये। तो हमने ये भी काम पूरा किया। आओ जरा देखते हैं अब हमारे पास क्या पोजीशन है। सर हर एक के बाद पोजीशन जानना जरूरी है क्या? हाँ बच्चे, तभी तो आपको बताया था, ये एबीसीडी सीख रहे हो आप। हर एक एंट्री के बाद आपका इंपैक्ट क्या होगा वो स्टडी कर रहे हो, कुछ भी नहीं आप जानते हैं सब कुछ यहाँ पे। तो 23,500 का अमाउंट कैश पड़ा हुआ है, 24,300 का अमाउंट जो है वो आपका बैंक में पड़ा हुआ है, 5,000 हमारे पास यहाँ पे आपका स्टॉक है, फर्नीचर आपका यहाँ पे 500 का अमाउंट है, डेटर्स आपके यहाँ पे नील का अमाउंट है, 4,000 हमारे क्रेडिटर्स के हो चुके हैं, और कैपिटल आपका 49,300 का अमाउंट हो चुका है। समझे मेरी बात? सर हाँ सर। तो अब आओ जरा 6 पे आते हैं। अभी भी दोनों से टैली कर रहा होगा, अभी भी दोनों से टैली। और एक काम करोगे आप, क्या सबसे अच्छा है कि आप ना हर एक जगह पे जहां जहां आप दिखा रहे हो इसको ऐसे करते चलो, अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों मिला के उसके बराबर हो रहे हैं। तो मैं इसको ऐड करते चला, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में, जितने नाम होंगे उसमें कर लेंगे, क्या जाता है। फिर तो सर इसमें भी करना चाहिए था, कर सकते हो, बट यहाँ ठीक अलग अलग कर दिया, कुछ टेंशन की बात नहीं, जैसे करो। अरे एबीसीडी सीख रहे हो आप अकाउंटिंग का, एबीसीडी आपको जहां लिखना वहां लिख दो, आगे पीछे का कुछ नहीं फर्क पड़ता, जैसे कर लो आप। ये हमारा 6 पॉइंट पे हम आ गए। कहता है कि रेंट पे किया, पेड रेंट 200। अब देखो पेड रेंट हमने पे किया है 200 रुपए। तो जरा बताओ क्या पे किया होगा? कैश। ये मानते हुए कि कैश में से पे हुआ। सर बैंक से क्यों नहीं मानेंगे? जनरली हम कैश में से मानते हैं,
जब कुछ ना बताया तो कैश आपका, और रेंट है एक्सपेंस है मेरे बच्चे, आप कैपिटल में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना 200। चाहो तो लिख दो ब्रैकेट में, ये रेंट है यानी कि एक्सपेंस जो हमने यहां से हटाया। तो अब हमारे पास पोजीशन क्या है एक बार चेक कर ले। हमारे पास कैश जो है वो 23,300 का अमाउंट आपका हो चुका है, 24,300 का अमाउंट, ये हमारा 5,000 का अमाउंट आपका है, ये 500 का अमाउंट, दिस इज नील, डेटर्स का अमाउंट अभी तक कुछ नहीं रहा, क्रेडिटर्स हमारे 4,000 हो चुके हैं, और ये आपका हो चुका है 49,100 का अमाउंट। तो ये 49,100 प्लस ये यानी कि 53,100 ये है, और ये भी आपका 53,100 का अमाउंट ही निकल के आएगा। आप चाहो तो इन सबके आगे बैलेंस लिख सकते हो, यहाँ भी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपका बैलेंस आप लिखो ना, जो लिखना है, बस गाली मत लिखना। एग्जामिनर को गाली अगर दे दिया ना तो उसको बहुत गुस्सा आएगा, फिर तो पता नहीं आपके बॉडी में कैसे कैसे कलर नजर आएंगे। बस गाली मत देना, बाकी जो लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। कोई मान लो कुछ, छोड़ो मैं क्यों गंदी गंदी बातें सिखा रहा हूँ। 7 पॉइंट पे आप आइए, कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, कहता है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अगर हमने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया तो आया क्या होगा, पैसा कहां आया होगा, बैंक में मेरे बच्चे। बैंक कभी भी इंटरेस्ट आपको कैश में नहीं देता, आपके अकाउंट में जमा कर देता है। जरा बताओ, बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया है, 100 रुपीज, तो वो बैंक में बढ़ जाएगा। और क्योंकि इनकम है जो इंटरेस्ट आपने कमाया है, तो आप इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। करते तो है एंट्री आप कि जब इंटरेस्ट मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, यानी कि एक तो आपका बैंक बढ़ गया, एसेट्स को बढ़ा दो, इनकम है जो कि कैपिटल में हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, डबल एंट्री सिस्टम आपका। तो ये भी हमारा क्या हुआ, यहां तक बातें चली। ओहो सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्यों ऐसे मैंने इसमें डाल दी। चलो यहां तक गया मेरे बच्चे। तो आपके पास अब जरा बताओ बैलेंस यहाँ पे क्या सिचुएशन बचा आपके पास, 23,300 का अमाउंट, ये आपका 24,400 का अमाउंट, ये 5,000 का अमाउंट आपके पास है, ये 500 का अमाउंट आपका है, दिस इज नील। फिर आपका यहाँ पे 4,000 का अमाउंट आपका है, और ये जो हमारे पास आ गया 49,200 का अमाउंट निकल के आ गया। क्लियर यहां तक सर? हाँ, 8 पॉइंट पे हम आए सर। हाँ जी, तो 8 में जरा पढ़ो क्या बता रहा आपको, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 5 फॉर 700, 500 रुपए का 500 गुड्स हमने जो है 700 में बेचा है। तो मेरे बच्चे जब गुड्स बेचा यानी कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, 500 का गुड्स हमने 700 में बेचा, तो स्टॉक यानी कि गुड्स हमारे कितने से कम हो गए, 500 से। लेकिन ऑन क्रेडिट है यानी कि जो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे यहाँ पे वो कितने से बढ़ गए, 700 से। और कोई बताएगा क्या कि 500 का गुड्स अगर 7 में बेचूंगा तो मुझे फायदा कितना हो गया, 200। उस 200 को क्या करूंगा, कैपिटल में ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट ऑन सेल। ये प्रॉफिट ऑन सेल जो आपका निकल के आया वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो जरा अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास सिचुएशन क्या है यहाँ पे एंड तक जाते जाते। मेरे बच्चे कैश तो सॉरी, ये तो हमारा थोड़ा सा ऊपर का था, ये पॉइंट ये था यहाँ पे, चलो लिख ही देता हूँ, है ना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री हमने यहाँ पे की हुई है। अब हमारे पास बैलेंस का क्या सिचुएशन है जरा चेक कीजिए। तो 23,300 का अमाउंट, फिर 24,400 का अमाउंट, ये 4,500 का अमाउंट आपका हो गया, दिस इज 500, ये आपका 700, ये हमारा 4,000, और मेरे बच्चे ये हो गया आपका कितना जी, 49,400 का अमाउंट, है ना। ये अभी भी आपका इक्वल आ रहा होगा, हमेशा आएगा। मैंने कहा था कि दुनिया, आपको पिछली क्लास याद होगी कि आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके मम्मी पापा, भाई बहन सब मिलके भी अगर पीटते हैं और बोलते हैं कि क्या कभी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है जिस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा ये इक्वल नहीं होगा, तो बोलना कि कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि मार मार के आपके हाथ पैर, आपके सर, आपके धड़ सब कुछ बॉडी से अलग कर देंगे, तो भी आपको यही बताना है कि नहीं जी आपका अलग नहीं हो सकता, मतलब सेम हमेशा आएगा दोनों साइड आपका।
सर जब वो सर धर हाथ पैर जब अलग हो जाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे सर, कैसे बोलेंगे? मेरे बच्चे, कॉमर्स के बच्चे बोलते हैं, और खासकर आप बोलोगे। मैं आम बच्चों की बात नहीं करता मैं किसी और बच्चों की बात, लेकिन आप बोलोगे। आपके अंदर ऐसी सी शक्तियां आ चुकी हैं कि मरने के बाद भी, भगवान न करे अभी 100 साल जियो, बट उसके बाद की बात कर रहा हूं, मरने के बाद भी आप जिंदा रहोगे। आपकी आत्माएं जो है वो भटकेंगी, दुनिया में लोगों को बताएंगी कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। आओ जरा मैं आगे बढ़ता हूं, 9th पॉइंट में आता हूं। मेरे बच्चे, पेड टू क्रिएटर्स कहता है कि 400, ये कहता है पेड टू क्रिएटर्स। पेड टू क्रिएटर्स आपका 400, अगर हमने क्रिएटर्स को 400 पे किया है तो क्रिएटर्स की लायबिलिटी हमारी 400 से कम हो जाएगी। और हाँ, हमने कैश ही तो दिया होगा, कुछ ना बताया तो हमेशा क्या मानेंगे, कैश में। वो बैंक से होगा तो पक्का बोलेगा, अदरवाइज हम टेंशन नहीं लेंगे, हम सब कुछ कैश में मान लेंगे। तो जरा बताओ अब सिचुएशन क्या है। हमारे पास जो बैलेंस यहाँ पे बच रहा है मेरे बच्चे, बैलेंस जो बच रहा है ये 22,000 और 900 का अमाउंट आपका है। 24,400 का अमाउंट ये हो गया, ये 4,500 का अमाउंट हो गया, ये 500 का अमाउंट आपका हो गया, ये 700 का अमाउंट आपका हो गया, 3,600 का अमाउंट हो गया, और ये 49,400 का अमाउंट हो गया। ये क्लियर ना? आप प्लीज कॉपी कर लो। कौन सा पॉइंट था हमारा? 9th पॉइंट लिख लो आप यहाँ पे, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं। लास्ट आपका 10th पॉइंट है, और वो कहता है 10th में आपका पेड पेटी एक्सपेंस। पता है, जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो मेरे बच्चे, मैं अपने गुरु का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बताऊं कि ये चीज जो अकाउंटिंग की क्वेश्चन है ना, ये मुझे स्टार्टिंग में सिखाया गया था। बस उन्होंने पहले समझाया कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये वो करके बहुत जोश डाल दिया। बोले कि आओ अब अकाउंटिंग की क्वेश्चन सीखते हैं, वो अकाउंटिंग टर्म्स को समझाने के बाद। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सच्ची बता रहा हूं, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता ही बात, इस बात को जानते कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने बहुत कोशिश की थी उस टाइम पे इस बात को समझने के लिए, बहुत कोशिश की थी कि फटाफट अकाउंटिंग टर्म से मास्टरी हो गया कि अच्छा क्रेडिटर्स ये होता है, डेटर्स ये होता है, रेंट ये होता है। अब मैं जब उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में लेके आता था, क्योंकि जनरल एंट्री तो मुझे ही पता था नहीं कि कैसे बढ़ना घटना आपका हो रहा है, बस अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो मैं इतना परेशान हो जाता था कि मैं क्या बताऊं आपको। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 बार मैंने सुसाइड आत्महत्या की कोशिश की थी, 5 बार, और 5 बार कोई ना कोई भगवान आके मुझे बचा देते थे, पता नहीं कैसे बच जाता था मैं। फिर मुझे बहुत लगा कि यार अब क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा कि अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या होगा। मेरे बच्चे सच्ची बता रहा हूं, आज से 150 साल पहले की बात है, मैं फिर हिमालय पे गया था, और हिमालय पे जाने के बाद बहुत तपस्या किया था, 600-700 साल तक मैं वहां पे तपस्या करते रहा था। फिर शंकर भगवान वहां पे मेरे पास आए थे, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, बात मानो मैं झूठ नहीं बोलता। फिर शंकर भगवान ने क्या क्या पूछा कि संतोष क्या बात है, क्यों इतनी तपस्या कर रहा है, क्यों इतना परेशान लग रहा है, 700-800 साल से हमें परेशान कर रहा है। मैंने उनको बताया कि मैं क्या करूं, अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, वो शंकर भगवान इतने प्यारे थे कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए सब कुछ त्याग दिया मेरे बच्चे, और बैठ गए मेरे साथ। उन्होंने पहले जनरल एंट्री मुझे सिखाया, जनरल एंट्री जो कि मैंने आपको बताया था, और जनरल एंट्री सीखने के बाद फिर कहा कि अब अकाउंटिंग क्वेश्चन पे जरा आओ और देखो जरा आप समझ में आता कि नहीं आता। सच्ची बता रहा हूं, क्या मस्त तरीके से समझ में आना शुरू हो गया, क्योंकि भगवान ने बताया था ना। उन्होंने जब तरीके से बताया कि जनरल एंट्री में ऐसा बढ़ना, ऐसा घटना, ये होता है, और इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, उसका एबीसीडी है। वही काम जो जनरल एंट्री में कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से समझाया। फिर मैं हिमालय से नीचे उतरा मेरे बच्चे, और मन मेरा शांत हुआ। अब देखो ना, सब कुछ में मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपने भी पहले क्या किया, जनरल एंट्री सीखा है, तब अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर में मजा आता है, इसके अंदर में, है ना। बाकी बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते, बाकी बच्चे यहीं पे आके उनका कॉन्सेप्ट खराब हो जाता, फिर बोलते यार पता नहीं क्या क्या था, आगे तो कौन सीखेगा। आप वो कितने सारे बच्चे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद ही वो दुनिया छोड़ के चले जाते, लिख देते आई क्विट, खत्म हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कॉमर्स नहीं पढ़ना। वो जनरल एंट्री लेजर आने का वेट ही नहीं करते। तो भाई क्या बताऊं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। पेटी एक्सपेंस पे किया, पैसे ही तो पे किए होंगे, कितना पे किया, 200 का अमाउंट, तो कैश जो है मैं उसको 200 रुपए कम कर दूंगा, और 200 का जो अमाउंट है मेरे बच्चे उसको आप यहां से माइनस कर दीजिए।
और फिर आप जरा देखो, अभी भी आपका दोनों साइड टैली कर रहा होगा। बैलेंस में आपको दिखा दूं, बैलेंस यहाँ पे 22,700 का अमाउंट, ये मेरे बच्चे 24,400 का अमाउंट आ गया, ये 4,500 आ गया, ये 500 आ गया, ये हमारा 700 आ गया, ये सारे सेट्स हो गए। लायबिलिटी में मुझे क्रेडिटर्स 3600 रुपीज का और कैपिटल 49,200 का अमाउंट दिख रहा है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। मैं इसमें क्या पढ़ाऊं जरा बताओ, मुझे तो बड़ा गंदा लग रहा है इसको पढ़ाना भी, मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है इसको पढ़ाना भी, बहुत गंदा लग रहा है पढ़ाना भी। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं आपको 6 क्वेश्चन कराता हूं, 6 क्वेश्चन। सर 5th वो हो जाएगा आपसे, मैं जानता हूं, और मैं अभी उसका डिस्कशन करूंगा भी। मैंने आपको स्टार्टिंग से आपको बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। बेनिफिट लेना, आपने पेमेंट किया है या पेमेंट नहीं किया मेरे बच्चे, उससे एक्सपेंस को मतलब नहीं है। बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस आपका हो गया। पे कर दिया तो कैश चला गया, पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन जाएगी। पे करना है मुझे। अगर मैंने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया है, मतलब अभी तक बेनिफिट नहीं लिया, तो मेरा एक्सपेंस वो है ही नहीं, फिर उसको एसेट्स कहा जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देता है वो सारे आपके एसेट्स होते हैं। जानते हो ना अभी बात। इनकम में भी मैंने आपको समझाया जी, सर्विसेज रेंडर करना इनकम होता है, गुड्स बेचना इनकम होता है। पैसा आ गया तो ठीक, नहीं तो पैसा मुझे बाद में रिसीव करना है, और क्या जाता है इसके अंदर। चलो मैं 5 को थोड़ा होल्ड करूंगा, पहले 6 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 5 भी करा ही दूंगा आपको। क्या जाता है, पहले 6 क्वेश्चन पे पाइए। मैं इसको मिटाता हूं, पहले आपका इसको मैं मिटाता हूं, आप इसकी कॉपी कर लो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं, एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे, इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए हमारे पास, तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें, और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा, और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू। सर ये जो आप कहानी सुनाते हो 600-700 साल, सर अब जिंदा थे मेरे बच्चे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मेरी उम्र का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप मेरे चेहरे को देख के मेरे उम्र को मत समझना। मैं कौन कौन से रूप में, किस किस जन्म में क्या क्या था, मुझे पिछले 12 जन्म याद है। पिछले 12 जन्म, कब मैं किससे मिला, कब क्या हुआ, सब मुझे पता है। इसलिए आप बस छोड़ दो, मेरे बारे में कल्पना भी करना छोड़ देना आप कि सर कितने बुढ़े। जो दिखता हूं वो हूं नहीं, और जो हूं मैं वो दिखता नहीं। बस सुन लो इतनी सी बात। आओ जरा मैं इसको मिटाकर और 6 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? सुनो ध्यान से। कहता है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो तो हटा दीजिए, अभी आपको हमें उसको नहीं करना, बस अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सुनो ना ध्यान से, अकाउंटिंग इक्वेशन। सर वो कर दो ना जो था, तो ठीक है मैं जो काटा उसको लिख देता हूं। कहता है कि एंड ऑल्सो बैलेंस शीट लो। ये बैलेंस शीट क्या होता है अभी तो आप जानते भी नहीं है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो आपको पता चलेगा जब पढ़ेंगे हम फाइनल अकाउंट कि बैलेंस शीट क्या होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंश तो मैं यहां पर समझाऊंगा।
तो आओ जरा पहले मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन फोकस करता हूं, क्यों बैलेंस शीट के बारे में सोचूंगा। कहता है कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आपका 1 लाख, और कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। बहुत ध्यान सुनना मेरे बच्चे, बिजनेस का ना करंट अकाउंट होता है। अगर आपको पता है, आपने कभी नाम सुना है क्या संतोष सर का? नाम सुना है क्या? हाँ सर। अच्छा, आपने सीओसी का भी नाम सुना है क्या? कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज। सर हाँ। पता है, मैं अलग हूं, ये अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये फर्म है, ये फर्म है। मैं कौन हूं जी? एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं, है ना, एक इंसान मतलब इंडिविजुअल। मेरे बच्चे, मैं जब किसी बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा ना मैं, तो मेरा सेविंग अकाउंट खुलता है। आपके पापा मम्मी या कल को जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपका भी सेविंग अकाउंट खुलेगा। फर्म का जो अकाउंट खुलता है वो करंट अकाउंट होता है। सर दोनों में क्या फर्क है? मेरे बच्चे, अगर फर्क की बात करो ना, इसमें से पैसा निकालने का और पैसा जमा करने का लिमिटेशन होता है। एक महीने में इतनी बार या इतनी, हर एक बैंक का अपना अपना पॉलिसी होता है कि एक महीने में इतनी बार ही पैसा निकाल सकते, इतनी बार ही पैसा जमा कर सकते हैं। करंट अकाउंट में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता। बिजनेस है ना बच्चे, सीओसी में हजारों लोगों का पैसा आता है, हजारों लोगों को पेमेंट करना होता है, तो वो करंट अकाउंट है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। एक दिन के अंदर में ही हजारों ट्रांजेक्शन इसके अंदर हो सकते हैं। ये करंट अकाउंट होता है। तो याद रखना, मेरा तो खुलेगा इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, मैं सेविंग अकाउंट खोलता हूं, बट फर्म का क्या? करंट अकाउंट खुलता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि आपका बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट है। हाँ, इस पे जो मेरा जो पैसा होता है ना सेविंग अकाउंट में, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है, सभी को इंटरेस्ट पे करती है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा बैंक उसमें इंटरेस्ट पे करती है, यहां इंटरेस्ट नहीं पे होता है। अब आजकल कुछ बैंक पे करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जनरली करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है, जब चाहो तो पैसा जमा करो निकालो, बहुत सारी बातें होती है। खैर, मैं बताना चाहता हूं, सेविंग अकाउंट कहने का मतलब मेरा अकाउंट, करंट अकाउंट का मतलब सीओसी का। तो पढ़ो ना इसमें क्या बता रहा है। मनु ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, कहता है कि उसने 4 लाख सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया है। सेविंग से करंट मतलब मेरा जो अपना पैसा है वो पैसा मैंने बिजनेस में डाला है। मतलब मेरे बच्चे, ये भी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। कोई भी चीज जो मैं बिजनेस में डालूंगा वो बिजनेस में मेरा कैपिटल मतलब क्लेम ही तो बढ़ाएगा। तो एक्चुअली 4 लाख रुपीज आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने बैंक में जमा किया, 1 लाख कैश, तो टोटल 5 लाख बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया। परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर विच 12 लाख, और कहता है पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। मस्त पॉइंट है आपका। कहता है कि 12 लाख रुपए का हमने क्या क्या बिल्डिंग परचेज किया मेरे बच्चे, और इस 12 लाख में कहता है कि 10 लाख का हमने एक लोन लेकर पेमेंट किया है। 10 लाख का लोन लिया है, तो 12 लाख में 10 लाख का लोन लिया एंड 2 लाख अपने पॉकेट से पे किया होगा। ठीक है। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 इंटरेस्ट लोन, और इंस्टॉलमेंट 1 लाख, हमने 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे किया और 20,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया। सर ये तो थोड़ा टफ लग रहा है। कुछ भी टफ नहीं है, भूल जाओ कोई टफ वर्ड होता है। ये वर्ड को मेरे बच्चे आप अपने लाइफ से हटा दो, ये वर्ड हटा दो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मतलब जो कॉन्सेप्ट बच्चे सीखते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। मैं अभी प्रूफ करूंगा, आओ ना। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, हमने रोहन से गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे क्रेडिटर्स हो गया। गुड्स रिटर्न कर दिया जी रोहन को, खराब था कुछ गुड्स, हमने वापस कर दिया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम, राम को हमने गुड्स बेचा, राम बिकम्स डेटर्स, वो डेटर्स हमारा हो गया। और फिर कहता है कि टू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स हो गया मेरे बच्चे। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कहता है 5,000, हम आगे इसको समझेंगे, अभी आगे पढ़ना। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस में कमीशन रिसीव किया है। और कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से हमने कैश रिसीव किया। आओ ना मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं पहले काम करता हूं, पहले तो मैं इसको साफ करूंगा, पहले इसको साफ करूंगा और आप दिमाग बिल्कुल शांत करेंगे। बस कहानी है जिसको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में कहना है, बस कहानी है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। कौन से क्वेश्चन का जी? वो कहता है 6 नंबर का। तो मेरे बच्चे मैं ना पहले काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, पहले डिसाइड करता हूं कौन कौन से नाम यहाँ पे आएंगे।
तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं ब्लू का हेल्प लेता हूं। आप जानते हैं कि जब भी रफ किया जाता है तो रफ में ब्लू का सहारा मैं लेता हूं। जब मैं फेयर मतलब सोल्यूशन तो मैं ब्लैक का सहारा लेता हूं। आप जानते हो इस बात को, आप ऐसे मत देखो, आप जानते हो इस बात को। कहता है कि मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे बच्चे बिजनेस स्टार्ट किया यानी कि एक तो नाम कैपिटल का आ गया और मनु ने कैश दिया है और बैंक में पैसा जमा किया है, तो मतलब 3 नाम तो यहां पे आ गए पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि आपने बिल्डिंग परचेज किया है 12 लाख का, जिसमें से 10 लाख का आपने लोन लिया है। तो मेरे बच्चे बिल्डिंग परचेज किया तो एक तो बिल्डिंग मेरे पास आ गया, बिल्डिंग कितने का आ गया, ऐसे लिख देता हूं मैं, 12 लाख का है, तो 12 लाख का बिल्डिंग आ गया। लेकिन इसका जो पेमेंट किया, लोन फ्रॉम हमने लिया है एसबीआई बैंक। कौन सा बैंक है? लोन फ्रॉम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने 10 का लोन लिया। तो 12 लाख रुपीज का बिल्डिंग, 10 का पेमेंट किया लोन लेके, 2 लाख अपने बैंक से पे कर दिया होगा, पेमेंट तो वही होगा। तो 10 लाख का लोन लिया, 2 लाख का यहाँ, ये कोई बड़ी बात हो रही है। अगर आपसे कोई कहे कि इसकी एंट्री बनाओ, जर्नल एंट्री, आप जानते हैं मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना। बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, बिल्डिंग बढ़ गया कितने से जी, 12 लाख रुपए से। लेकिन इसके साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ी है क्योंकि हमने पेमेंट लोन से किया, लोन फ्रॉम एसबीआई। लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट करते, कितने का लोन है, 10 लाख रुपीज का, और 2 लाख जो हमारे पॉकेट से पैसा चला गया, यानी कि 2 बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 2 लाख। सर ये जो 2 लाख का पेमेंट हुआ है, ये बैंक से क्यों मान रहे हो? ये भी तो कैश में से होना चाहिए। नहीं बच्चे, जनरली बड़े बड़े जो पेमेंट होते हैं ना बैंक से होते हैं, छोटे छोटे पेमेंट, पेटी एक्सपेंस है, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, कुछ ना बताया तो कैश में से मान लूंगा, लेकिन बड़े बड़े पेमेंट जनरली बैंक से होते हैं। अगर क्वेश्चन में बैंक और कैश अलग अलग ना होता तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं से पेमेंट मान लो, बट जनरली बड़े पेमेंट हम बैंक से करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, तो हमारे पास नाम क्या आ गया जी, एक तो लोन फ्रॉम एसबीआई, लायबिलिटी, बिल्डिंग आ गया और बैंक तो उसमें चला गया। फिर कहता है थर्ड में इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया। मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया तो 2 बैंक, बैंक से पैसा चला गया, लोन का पैसा जो होता है बैंक से ही चला जाता है, कट जाता है, और एक्सपेंस का नाम क्या हो गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, बैंक आपके बैंक में से माइनस हो जाएगा। कहता है कि 1 लाख का हमने इंस्टॉलमेंट भी पे किया है, लोन का इंस्टॉलमेंट, तो लोन कम हो जाएगा आपका और क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड्स परचेज किया रोहन से ऑन क्रेडिट, 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं आप। गुड्स परचेज किया आपने रोहन से ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किया यानी कि स्टॉक बढ़ गया, और मेरे बच्चे रोहन यहां पे हमारा क्या है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर्स की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, 2 नाम यहां पे आ जाएंगे। फिर कहता है गुड्स रिटर्न टू रोहन, जो परचेज किया था वापस हो गया, तो स्टॉक कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा, कोई नया नाम नहीं आया। 40 का गुड्स, पॉइंट नंबर 6 पढ़ रहे हैं आप, 40,000 का गुड्स आपने 50 में बेचा ऑन क्रेडिट टू राम, तो स्टॉक कम हो जाएगा, और क्रेडिट पे बेचा मतलब डेटर्स का नाम आ जाएगा, और जो घाटा फायदा होगा वो कैपिटल में प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग से मेरे बच्चे स्टॉक कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट पे करना है, कितना बता रहा है ये, 5,000 का अमाउंट, सॉरी ये आपका इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब ये हमें रिसीव करना है मेरे बच्चे। सर एक्रूड जनरली होता है कि आपका जो इनकम इंटरेस्ट हमें जो बैंक से लेना था, बैंक में पैसे पड़े हैं हमारे ना, बैंक में खूब सारे पैसे हैं, तो उस बैंक में जो पैसा पड़ा उसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना जी, 5,000 का अमाउंट। मेरे बच्चे आप बताओ, एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स में समझाया, भूल गया तो एक बार दोबारा उसको पढ़ लो। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू है मतलब हमने काम तो कर दिया, मेरा इंटरेस्ट इनकम बन गया है, तो मैं इनकम को बढ़ा दूंगा, इंटरेस्ट, और क्योंकि हमें रिसीव करना है, हमारे पास राइट क्रिएट हो रहा है, तो हम उस आदमी के नाम को लिखने के बजाय क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। याद कीजिए, मैंने आपको बताया वो अकाउंटिंग टर्म्स में इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है, तो एक तो हमारा इनकम हो गया क्योंकि हम सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं, समय बीत चुका, हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हमारा इनकम हो गया। अगर इस इनकम के बदले में पैसा आ जाए तो कैश बढ़ा दूंगा,
नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। मैंने समझाया है आपको अकाउंटिंग टर्म्स में, आप देख लो, जर्नल में भी इसकी एंट्री मैंने आपको समझाई हुई है। तो मैं क्या करूंगा जी, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट्स है। एक्रूड इंटरेस्ट ये वो लोग हैं जिनसे हमें इंटरेस्ट लेना है, एक तो उसका नाम बढ़ा देंगे, और इनकम क्या होगा, कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। एक नाम ये हो गया। कहता है फिर 9th में, कमीशन रिसीव्ड एडवांस। हमने एडवांस में कमीशन रिसीव किया है, तो एडवांस में कमीशन रिसीव किया, आया क्या, पैसा आया मेरे पास, कैश बढ़ गया, पैसा आ गया। और मेरे बच्चे, एडवांस में रिसीव किया हुआ इनकम आपका इनकम नहीं होता, लायबिलिटी होता है, ऑब्लिगेशन है। अभी उसको सर्विसेज देने हैं, काम करना है, तो लायबिलिटी का नाम क्या हो गया, एडवांस कमीशन। ये अकाउंटिंग टर्म्स में आपको देख लेना होगा अगर कोई परेशानी उठती है तो। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बार बार उस वीडियो को देखते हैं, समझते, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए, ये बातें मैंने आपको समझाई हुई है। और फिर कहता है कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम कौन था जी, राम कौन था, वो आपका राम कौन था, वो पॉइंट नंबर 6 में देखो जरा, राम वो डेटर था हमारा, डेटर। तो डेटर से कैश आ गया, तो डेटर कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अब देख चुका कितने नाम आने वाले हैं, तो मैं अब इन नाम को लेकर फिर अपना यहाँ पे शुरू करूंगा अकाउंटिंग। ठीक है ना, मैं ब्लू को बंद कर लेता हूं और शुरू करता हूं। एक बार चेक कर लो कितने एसेट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तो हमारे एसेट्स हो गए। एसेट्स के नाम हमारे कितने हो गए यहाँ पे, 6। लायबिलिटी के नाम कितने हैं, 1 2 3 लायबिलिटी हो गया, और कैपिटल का हमारा 1, तो 10 टोटल कॉलम में हमें लेके चलना है। तो ठीक है, ये हमारा यहां से लाइन गया और यहां तक। मैं आपको यहां पे ये जो जगह है मैं छोड़ देता हूं फॉर ट्रांजेक्शंस। ये हमारे ट्रांजेक्शंस हो गए। ठीक है ना, कितने पॉइंट्स हैं इसमें भी, 10 ही पॉइंट है। ठीक है, और फिर हमारे एसेट्स में कितने, 6 ना। तो मैं थोड़ा इस पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जगह को लेकर थोड़ा सावधान रहूंगा। 6 पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पे, एसेट्स इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका लायबिलिटीज प्लस यहाँ पे हमारा कैपिटल हो गया। मुझे लायबिलिटी में जगह चाहिए क्योंकि 3 नाम बनाने, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये हमने यहां तक ले लिया। अब आओ जरा एसेट्स के नाम डिफाइन करें, कौन कौन से हैं। एक तो आपका कैश, फिर आपका बैंक, फिर आपका बिल्डिंग, इसके बाद आपका स्टॉक, 4 हो गए, फिर आपका डेटर्स 5 हो गया, और लास्ट में हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, ये 6 नेम हो गए हमारे पास। इस साइड में लायबिलिटी में आपका एक नाम आ गया, स्टार्टिंग से देखे तो लोन फ्रॉम एसबीआई, ये हमारा लोन फ्रॉम एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपके सेकेंड लायबिलिटी कहता है, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, एसबीआई यहां लिख देता हूं ताकि जगह बचेगा। सेकेंड में आपका कर्ज कहता है क्रेडिटर से, और तीसरा आपका एडवांस कमीशन आपका हो गया, ये निकल के आ गया। मैं इसको पूरा नीचे तक ले लूं ताकि बाद में कोई भी हौच पौच ना हो और सबके जगह का हम ख्याल रख पाए। तो 1 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है ना, ये थोड़ा सा और इसको मैं इस साइड लेता हूं। आपका भी जगह थोड़ा इधर उधर तो आप मिटा के ऐसे कर लो। सर हम कैसे मिटाएं, तो फिर बोलो ही ना, फिर करो जैसे करना है। लायबिलिटी में हमारे पास नाम में एक हो गया आपका लोन, दूसरा क्रेडिटर्स, तीसरा आपका एडवांस कमीशन, 3 नाम, और ये लास्ट वाला नाम जो है आपका वो कैपिटल का है। ठीक है, मैं अब शुरू करता हूं नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं लिख दूं शॉर्ट में यहां पे कमेंस्ड बिजनेस। आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं,
चाहो तो पूरा सेंटेंस लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये लीजिए मैं थोड़ा सीधा कर लूं। एक्चुअली बोर्ड पे लाइनिंग सीधा करना थोड़ा टफ होता है, बट कोई बात नहीं। कहता है कि आपने 1 लाख कैश, 4 लाख बैंक। मेरे बच्चे कैश में प्लस करो आप 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख, बैंक में प्लस करो 4 लाख, क्योंकि ये पैसा करंट अकाउंट में गया है, और इससे कैपिटल हमारा कितने से बढ़ गया, तो 5 लाख से। ओनर का क्लेम बिजनेस में 5 लाख। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, हमने बिल्डिंग परचेज किया था, तो परचेज बिल्डिंग, और बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, बातें समझनी है। बिल्डिंग कितने का है, कहता है कि 12 लाख का, तो मेरे बच्चे यहाँ पे 12 लाख रुपीज प्लस करो, बिल्डिंग 12 लाख से बढ़ गया आपका। इसमें से कहता है कि 10 लाख का तो हमने लोन लिया है, मतलब ये 10 लाख रुपीज से हमारा लोन बढ़ गया, 10 लाख से हमारा लोन, और 2 लाख का हमने क्या किया, पेमेंट यहाँ पे बैंक से कर दिया। एक्चुअली बड़े बड़े पेमेंट जो होते हैं बैंक से होते हैं। सर हमें कैसा पता चला कि पेमेंट बैंक से हुआ है, हमने कैश में कर दिया, तो बच्चे कैश में कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जनरली जो एसेट्स का पेमेंट होता है ना, एक्सपेंस का पेमेंट कुछ बोले ना तो कैश में मान सकते हो, लेकिन जो यहाँ पे बिल्डिंग का, मशीन का, फर्नीचर का जो पेमेंट होता है वो सारी कंपनियां, सारे फर्म बैंक से ही करते हैं। तो जहां पे दिमाग में झगड़े उठेंगे, झगड़े कब उठेंगे, जब दोनों नाम होगा कैश बैंक का, तो अब इसको बैंक से मान लेना। अगर झगड़ा नहीं उठता मतलब कि कोई एक ही का बैलेंस दिया, तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने ये भी काम पूरा कर लिया। आओ जरा चेक करते हैं अब हमारे पास पोजीशन क्या है। ये लीजिए मैं यहां तक क्लोज कर दूं। हमारे पास कैश जो है अब 10 लाख पड़ा हुआ है, दिस इज बैलेंस आपका। ये 2 ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद कैश जो हमारे पास है वो 10 लाख है। बैंक में अब पैसा हमारे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 लाख इसमें से हमने पेमेंट कर दिया। बिल्डिंग हमारे पास 12 लाख रुपीज की आ चुकी है, और यहाँ पे स्टॉक कुछ है नहीं, डेटर्स अभी है नहीं, ये कुछ है नहीं। लोन लायबिलिटी में हमारे पास 10 लाख का पड़ा हुआ है, 10 लाख रुपीज का। क्रेडिटर्स कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, और 5 लाख रुपीज का हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है। एक बार चेक करो, 5 + 10 कितना हो गया, 15। 1 + 2 3 + 12 15 लाख, दोनों साइड टैली कर रहा है। थर्ड पॉइंट पे आप आ जाइए। थर्ड पॉइंट पे देखो ना, थर्ड क्या बता रहा है, कहता कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1,000। तो मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूं, है ना, 2 पार्ट, ताकि आपको समझ में आए। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो थर्ड का यहां पे ए पार्ट, इंटरेस्ट पेड, पहले इसका देख लेते हैं, और फिर बी में इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट जो हमने पे किया है लोन का, उसका भी हम यहां देख लेते हैं क्या जाता है। पहले बताओ इंटरेस्ट कितना पे किया, 20,000। तो मेरे बच्चे इंटरेस्ट जो 20,000 पे किया, यहां पे इंटरेस्ट ऑन किसी का बता रहा, लोन पे। ये लोन का मतलब कर्ज का जो सब पेमेंट होता है, सब बैंक से पैसा निकल जाता है, बैंक से हम पे करते हैं जनरली। तो आपका जो इंटरेस्ट पे किया बैंक से माइनस कीजिए 20,000, और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे 20,000। मेरे बच्चे फिर कहता है इंस्टॉलमेंट पे क्या, 1 लाख का, 1 लाख का है ना इंस्टॉलमेंट। सर हाँ, इंस्टॉलमेंट पे करने से क्या होगा, मतलब लोन पे कर दिया, लोन पे कर दिया, तो एंट्री क्या होगा जी, लोन फ्रॉम एसबीआई, यानी कि लायबिलिटी 1 लाख से कम हो जाएगा, और पेमेंट कर दिया यानी कि बैंक से पैसा चला गया 1 लाख रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख से बैंक को कम कर देंगे 1 लाख रुपीज, और जो लोन है मेरे बच्चे वो भी क्या हो जाएगा, 1 लाख से आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है इसके अंदर में हमने। अब ये पॉइंट खत्म हो चुका है ना, क्लोज इट। और यहां तक देख लो सिचुएशन क्या है। कैश हमारे पास आज भी 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख। बैंक में आपका कितना हो गया, 2 में से आपका 120 चला गया, यानी कि 80,000 का अमाउंट। ये बैंक जो हमारा है वो 80,000 हो गया। ये बिल्डिंग हमारे पास 12 लाख रुपीज का पड़ा हुआ है, 12 लाख की बिल्डिंग है। स्टॉक नहीं, आपका डेटर्स नहीं, एक्रूड नहीं। लोन मेरे बच्चे यहाँ पे 9 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है, 9 लाख। क्रेडिटर्स तो ठीक है, ये भी ठीक है, और ये 4,80,000 का हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है। ये हमारा अब बैलेंस हो चुका है सिचुएशन आपका,
है ना, बैलेंस। ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट पे करना, लायबिलिटी पे करना होता है, उससे कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया वो तो हमारा एक्सपेंस है, बेनिफिट ले चुके, लोन का यूज कर चुके, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस वहां से जाएगा। फोर्थ मेरे बच्चे, फोर्थ पढ़ेंगे। फोर्थ कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, यानी कि आपका फोर्थ में कहता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। कितने का गुड्स परचेज किया हमने यहाँ पे? सर गुड्स परचेज किया हमने कितने का? 1 लाख का, है ना, 1 लाख का। तो मेरे बच्चे 1 लाख का गुड्स अगर परचेज किया तो स्टॉक बढ़ेगा 1 लाख से, 1 लाख से हमारा स्टॉक बढ़ गया। और आपने साथ ही साथ क्या करना होगा कि लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स आपका, क्योंकि जिससे गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं हम उनको क्रेडिटर कहते हैं। लायबिलिटी बढ़ गया, और कुछ है नहीं सर, तो आप इसको क्लोज कीजिए। और बैलेंस सर क्लोज बार बार करना नींद आ जाता है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आज जाने दो, आज नींद को आ जाने दो, उसे जितना आना है आ जाने दो, लेकिन काम तो वही करेंगे जो हमें करना है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है बच्चे, इस कलाकारी को जितने अच्छे तरीके से दिखाओगे उतना अच्छा आपका भविष्य है। ठीक है सर, ये 9 लाख का अमाउंट हो गया आपका, यहाँ पे 9 लाख रुपीज। ये हमारा 1 लाख का क्रेडिटर्स हो गया। अभी एक एडवांस कमीशन कुछ है नहीं, 4,80,000 अभी हमारा कैपिटल चल रहा है। ठीक है ना। उसके बाद 5वें पॉइंट पे आइए। 5th पॉइंट क्या बता रहे क्वेश्चन में? 5th पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू रोहन, कॉस्टिंग रुपए जितना। गुड्स रिटर्न लिखो ना यहाँ पे, गुड्स रिटर्न टू रोहन। लो, जिस रोहन से आपने गुड्स परचेज किया था उसको वापस कर दिया मेरे बच्चे, और गुड्स कितने का बता रहे? 20,000 का। तो गुड्स जब वापस किया तो स्टॉक कम हो गया 20,000 से। अब रोहन को भी तो पे नहीं करना 20,000 रुपीज। जब हमने गुड्स आपको वापस कर दिए तो जितना पेमेंट करना था उसमें 20,000 कम पे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, है ना। ये तो आपके घर की कहानी जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो कैश आज भी हमारे पास 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे बना हुआ है। ये आपका बैंक में आपका 80,000 का अमाउंट है। ये बिल्डिंग कहता है कि 12 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है। ये आपका 80,000 का अमाउंट आपका हो गया। डेटर्स हमारे कुछ नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट अभी कुछ नहीं। लोन मेरे बच्चे एसबीआई वाला अभी भी 9 लाख का पड़ा हुआ है। क्रेडिटर्स अब घट के 80,000 हो चुके, क्योंकि 1 लाख का कर्ज लिया था, 20 वापस कर दिया गुड्स, तो फिर 80 तो पे करना है। और ये 480 अभी भी हमारे पास कैपिटल का अमाउंट पड़ा हुआ है। 5th एंट्री कंप्लीट। 5th एंट्री कंप्लीट। 6 पे हम आते हैं। थक जाता हूं। जितने बच्चे, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप बात नहीं मानोगे, सीए में सीएस वाले जो बच्चे होते हैं ना, बड़े बड़े बच्चे, उनके साथ जितना मेहनत नहीं करता उससे कहीं ज्यादा मेहनत मुझे आपके साथ करना पड़ता है। उनको तो मतलब वो बच्चे जैसे सिखा दो सीख जाते हैं, वहां कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपके साथ बिल्कुल आपके माइंड को पहले मुझे अपने माइंड को आपके माइंड से जोड़ना पड़ता है, उस लेवल पे आना पड़ता है। समझ लो, जिसका उम्र अभी 90-95 साल है और वो सोचता है कि 16-17 साल के एज पे जाके बच्चों के माइंड से सोचे, तो फिर क्या आपके लेवल पे आके मुझे सोचना पड़ता है। अब तब जाके ये तो बहुत टफ काम हो जाता है। उनके साथ नहीं होता, क्योंकि सीए सी वाले बच्चे बड़े होते, मैं उनके साथ बड़े आराम से इंटरेक्ट कर लेता हूँ, इतना उनको समझाता भी नहीं। आपके साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है। जड़ें मजबूत होनी जरूरी है। यही वो क्लास है मेरे बच्चे जहां पे आपकी जड़ें मजबूत होती हैं। यहां पे एक बार मजबूत हो गई ना, तो आगे तो फिर दौड़ लगाओगे, आप दौड़ लगाओगे। लेकिन यहां पे जो वीक हो जाता है वही आगे खराब होता है। और आपको तो नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए आपको नहीं होने दूंगा खराब। मैं आगे बढ़ता हूं। कहां थे हम लोग? वो आपका पॉइंट नंबर 5th हो गया। 6 पे आइए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40 for 50 ऑन क्रेडिट टू राम। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कहता है गुड्स को हमने सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे। तो जब क्रेडिट पे बेचा, किसको जे लिख दो, नाम लिखने का मन कर रहा है तो टू राम ना लिखो तब भी चल जाएगा। गुड्स जो 40 का था 50 में बेचा, तो मेरे बच्चे गुड्स यानी कि स्टॉक आपका 40 से कम हो गया।
लेकिन जो राम यानी कि जो डेटर से वो हमारा कितने से बढ़ गया 50,000 से, और 40 का गुड्स 50 में बेचूंगा तो 10,000 का फायदा हो जाएगा। ये फायदा हमारे कैपिटल को जाके बढ़ा देगा। ये लिख देता हूं ब्रैकेट में, प्रॉफिट ऑन सेल है। सारे एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट लॉस कैपिटल में आप प्लस माइनस कर दो। इसका रीजन क्या है एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा जब हम फाइनल अकाउंट में आएंगे। तो बस अभी कर दो आप बस। ठीक है सर, ये लीजिए। तो 6 पॉइंट मैंने आपको यहां तक लेकर आया। मेरे पास अब ये कैश जो है वो 10 लाख का अमाउंट हो चुका है। कैश हमारा 10 लाख है, 80,000 अभी भी बैंक में पड़े हुए हैं, और 12 लाख रुपीज की बिल्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है। इसके बाद मेरे बच्चे स्टॉक हमारे पास 40,000 का पड़ा हुआ है। ये डेटर्स हमारे 50,000 के यहाँ पे हो चुके हैं, इसमें भी कोई एंट्री नहीं है। लायबिलिटी लोन की अभी भी 9 लाख रुपीज पड़ी हुई है। 80,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स भी पड़े हुए हैं जिनका पेमेंट करना है, ये कुछ नहीं। और ओनर का कंट्रीब्यूशन, ओनर का पैसा बिजनेस में 490 हो चुका है। ऐसे 480 था, लेकिन जो बेचने पे फायदा हुआ गुड्स को वो भी ओनर का होता है, तो हम ओनर में ऐड कर देंगे। सर ओनर का क्यों होता है? क्योंकि कंपनी ही ओनर की है। आप जब कल को बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप ही का तो सब कुछ होगा। कुछ फायदा हो गया, कुछ घाटा हो गया तो सब आपके ही है। कुछ खर्च करना पड़ा, कुछ इनकम आपके पॉकेट से जाना है। ठीक है। 7th में कहता है आपका, 7th में टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मेरे बच्चे गुड्स उन्होंने लिया है आपका पर्सनल यूज के लिए, एंड दैट इज ऑफ 10,000 का अमाउंट। ठीक है, तो आपका गुड्स, पैसा नहीं गुड्स, यानी कि 7th में लिखेंगे आप गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। मैं पर्सनल लिख रहा हूं, पर्पस लिख देना। कितने गुड्स है जी? 10,000 का। तो मेरे बच्चे स्टॉक जो है वो 10,000 से कम हो गया। स्टॉक आपका 10,000 से कम हो गया, और जो स्टॉक 10,000 से कम हुआ ये आपका क्या हुआ? ये हमारा ड्रॉइंग्स हो गया। घर लेके चला गया मैं, तो कैपिटल को मैं यहां पे कम कर दूंगा। कैपिटल हमारा कम हो जाएगा। आओ देखते हैं अब हम लोग कहां पहुंचे। तो आपका 10 लाख का अमाउंट, 10 लाख का अमाउंट ये है। 80,000 बैंक, ये तो बहुत बोरिंग हो जाता है बार बार लिखना है इसको, बट कैलकुलेशन भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे कम से कम। ये हमारा 30,000 का अमाउंट हो गया। ये 50,000 हमारे पास है। अब ये ब्लैंक चल रहे हैं। 9 लाख रुपीज का लोन भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ऐसे लोन 10 लाख का था, 1 लाख का पेमेंट कर चुका हूँ। क्रेडिटर्स का कर्ज अभी भी 80,000 का है, और 480 हमारा यहाँ पे कैपिटल रह गया। ठीक है, नाउ 8 पॉइंट पे आप आइए। 8 पॉइंट पे, 8 पॉइंट में क्या बता रहा जी? वो कहता है एक्रूड इंटरेस्ट। मेरे बच्चे कहता है एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट रिसीव करना है, यानी कि इंटरेस्ट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव। मेरे बच्चे ड्यू हो चुका मतलब इंटरेस्ट आपका यहाँ पे इनकम हो चुका है। इंटरेस्ट आपका इनकम हो चुका है, और इनकम हमें रिसीव करना है बट नॉट रिसीव। रिसीव करना है तो मेरा ये एसेट्स हो गया, ये राइट है, ये अधिकार है, ये वो लोग हैं जिनसे पैसा हमें रिसीव करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट जो बता रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट, जो बैंक में पैसे है ना आपके पास, ये देखो बैंक में पैसे पड़े हुए, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। कितना है जी इंटरेस्ट आपका? 5,000। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, एक तो हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, एक्रूड इंटरेस्ट, तो आप एसेट्स यानी कि इसको बढ़ाइए। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है आपके अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स क्यों होगा, और ये हमारा इनकम भी है, तो मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा। मतलब कैपिटल को हमने बढ़ा दिया, कैपिटल हमने बढ़ा दिया, और क्योंकि अभी पैसा नहीं आया तो मैंने लिख दिया जी एसेट्स को रुपए में रिसीव करना है। जब पैसा अगर आ गया होता तो मैं कैश बढ़ाता, तब भी एसेट्स बढ़ता। नहीं आया तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। जब पैसा आ जाएगा ये, तो इसको हटा के मैं कैश को बढ़ा दूंगा। अभी नहीं आया है, मैं नाम लिखूंगा। ये लीजिए, तो ओहो फिर से प्लस लिखना है आपको। 10 लाख का अमाउंट, यहाँ पे 80,000 का अमाउंट, ये 12 लाख का अमाउंट हमारे पास है, और ये आपका 30,000 का अमाउंट है। मेरे बच्चे ये आपका डेटर से यहाँ पे 50,000 का अमाउंट है, ये हमारा 5,000 का अमाउंट है। फिर आपका यहाँ पे 9 लाख रुपीज का अमाउंट है, ये आपका 80,000 का अमाउंट है नील, और ये 4,85,000 का अमाउंट।
ठीक है, आओ ना 9th पे हम आते हैं। 9th पॉइंट देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। एडवांस कमीशन कहता है एडवांस कमीशन रिसीव्ड। एडवांस कमीशन रिसीव किया, पैसे आए होंगे, कितना पैसा आया है? एडवांस कमीशन आपका 20,000। तो एक तो कैश पड़े बढ़ाओ आप, कैश। एक्सपेंस से इनकम ना बताया तो हमेशा कैश में मानना जब झगड़ा हो तो, और लायबिलिटी का पेमेंट करना, एसेट्स परचेज किया तो बैंक से मान लेना। तो 20,000 एडवांस कमीशन आया, तो ये आपका कैश बढ़ गया जी, और क्योंकि ये आपका एडवांस है लायबिलिटी बन गया तो लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्लस आपका 20,000। जितना लिखने में मजा आता है इसको समझकर, उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है जब इसका बार बार हमें टोटलिंग करना पड़ता है। और मैं लिखना भूल जा रहा हूं, बैलेंस आप नहीं भूलना, बैलेंस आपको लिखना है। यानी कि ये आ गया 10,20,000 का अमाउंट, ये आ गया मेरे बच्चे 80,000, ये हमारा 12 लाख रुपीज का अमाउंट, 12 लाख, ये 30,000 का अमाउंट, फिर आपका ये 50,000 का अमाउंट, और ये हो गया 5,000 का अमाउंट। यहाँ पे हमारे लायबिलिटी में अभी 9 लाख रुपीज ये दिख रहा है, 80,000 का अमाउंट आपका ये दिख रहा है, 20,000 यहाँ लिखे आप, और 485 आपका यहाँ पे कैपिटल हो गया। 10th पॉइंट पे आप आएंगे। 10th पॉइंट लास्ट पॉइंट है मेरे बच्चे, कैश रिसीव फ्रॉम राम। कैश आपका रिसीव्ड फ्रॉम राम। कौन है राम? राम कौन है? जिसको गुड्स बेचा था हमने मेरे बच्चे, उससे कैश आ रहा है 10,000 का अमाउंट। तो 10,000 कैश आ गया, कैश को बढ़ा दो आप, 10,000 कैश रिसीव किया हमने। और डेटर्स कहाँ है? ये देखो, इससे 10,000 कम कर दो। सिर्फ पूरे से कम नहीं होगा, नहीं बच्चे, कहां बोल रहा है कि पैसा रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट होता तब मैं इसको 50 कम करता, ये 10 आता, बाकी डिस्काउंट हो जाता। फुल सेटलमेंट बोला ही नहीं, मतलब सिर्फ 10,000 अभी पैसे आए हैं, बाकी पैसे बाद में आएंगे। अब चेक कर लो, क्योंकि सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, बैलेंस क्या बचा। कैश जो है वो 10,30,000 का हो चुका है, 1030। आपका बैंक में मेरे बच्चे 80,000 का अमाउंट पड़ा हुआ है। बिल्डिंग जो है आपके पास 12 लाख रुपीज का पड़ा हुआ है, 12 लाख रुपीज का पड़ा हुआ है। 30,000 का अमाउंट यहाँ पे आपका स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है। अभी भी डेटर से मतलब राम से 40,000 लेने हैं। एक्रूड इंटरेस्ट जो रिसीव करना वो 5,000 का अमाउंट है। लोन का कर्ज हमारे पास अभी 9 लाख रुपीज का है। 80,000 अभी क्रेडिटर्स को पे करने हैं। 20,000 आपका एडवांस में रिसीव किया हुआ कमीशन है, एंड 485 का आपके पास कैपिटल है। 10 पॉइंट्स और भी कुछ है? नहीं सर। तो ये आपका खत्म हो गया, क्लोज्ड। जब भी अकाउंट क्लोज करते हैं डबल लाइन से। ये तो कुछ नया नहीं था मेरे बच्चे, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा था कि आप बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट ये क्या है? ये तो बिल्कुल नया नाम आपके लिए। और मैं सच्चाई अगर बताऊं तो बैलेंस शीट मेरे बच्चे अभी कम से कम 6-7 चैप्टर के बाद जब एक चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट, तो वहां पे आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा। वहां पे बैलेंस शीट का एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में आएगा कि बैलेंस शीट क्या होता है। और अगर ऐसा है जो मैंने आपको बताया कि बहुत समय के बाद अभी आपको वो आएगा कॉन्सेप्ट, तो फिर आखिर ये बैलेंस शीट वर्ड होता क्या है? आओ ना, मैं एक काम करता हूं, ज्यादा समझाने के बजाय मैं समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बस बैलेंस शीट क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर में, लेकिन अभी हम जितना आराम से समझ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे। बैलेंस शीट में क्या होता है कि साल के एंड में हमारे पास जो कैपिटल प्लस जो लायबिलिटीज है, मतलब ये पार्ट हम इस साइड बताते हैं, उनके नाम। और आप समझ गए होंगे यहां पे हम एसेट्स बताएंगे कि हमारे पास जितने भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी हैं, ये अमाउंट लिख दिया मैंने, उनके नाम यहां, उसका अमाउंट, फिर एसेट्स जितने उनका नाम, उनका अमाउंट यहां लिखा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं अभी आपको। बैलेंस शीट में मेरे बच्चे जो हमारे एसेट्स होते हैं, कैपिटल होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, एंड में ये एंड का आपका सिचुएशन है वो लिखा जाएगा।
इस साइड में हम कैपिटल लायबिलिटी को, उस साइड में एसेट्स को। देखो ना, आपको क्या करना, अगर एग्जामिनर बैलेंस शीट कह देता है तो आप सारे कैपिटल बताइए, कैपिटल बताइए कितना है, कैपिटल जरा बताओ एंड में कितना है। ये देखो आपका 485, तो 4,85,000। लायबिलिटी में नाम बताओ कौन कौन सा है। एक आपका लोन फ्रॉम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितना लोन है एंड में, 9 लाख, बिल्कुल एंड का। ये बैलेंस शीट हमेशा साल के हम एंड में बनाते बच्चों। फिर आपका क्रेडिटर्स, आपके पास लायबिलिटी, सारे नाम यहां पे हम लिखते हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास एंड में कितने हैं, तो 80,000 का अमाउंट आपका। उसी तरीके से एडवांस कमीशन जो हमारी लायबिलिटी है, एडवांस कमीशन जो हमें लायबिलिटी है, जो हमने पैसा तो ले लिया था बट अभी सर्विसेज नहीं दिया, वो 20,000 का अमाउंट आपको यहाँ पे। पर बच्चे जितने भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के नाम है, दे हैव बीन रिकॉर्डेड। अब बताओ ये टोटल कितना है, आओ ऐड करो, यहाँ कितना निकल के आता है। तो आपका 4,85,000 प्लस आपका 9 लाख रुपीज प्लस आपका 80,000 और प्लस आपका 20,000, तो यहाँ पे 14,85,000 का अमाउंट निकल के आ गया। एक बार चेक करते हैं एसेट्स में कौन कौन से नाम और कितना। पहला नाम बता रहा कैश, कैश कितना है जी एंड में, 10,30,000, लिखो ना 10,30,000। बैंक आपका एंड में है 80,000, बैंक का जो अमाउंट है वो एंड में कहता है 80,000 का अमाउंट है। फिर मेरे बच्चे बिल्डिंग आपका एंड में कहता है कि 12 लाख रुपीज। बिल्डिंग कहीं फिगर कट तो नहीं रहा ना, नहीं सर, बिल्डिंग कहता है कि एंड में आपका 12 लाख रुपीज का अमाउंट है, ये 12 लाख रुपीज का अमाउंट हो गया। इसके बाद आपका जो स्टॉक एंड में बचा हुआ है वो कहता है कि 30,000 का अमाउंट है। फिर मेरे बच्चे डेटर्स जो आपके पास एंड में है, डेटर्स, वो डेटर्स एंड में कहता है कितना जी, 40,000 का अमाउंट आपका है, 40,000। हमारे पास जो एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट, हमें जो इंटरेस्ट रिसीव करना जिन लोगों से, वो कितना अमाउंट है, 5,000। आओ देखते हैं ये कितना, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे एसेट्स जो है वो कैपिटल लायबिलिटी के बराबर है। मेरे बच्चे बैलेंस शीट में भी यही होना चाहिए। तो 10,30,000 प्लस आपका 80,000 का बिल्डिंग, सॉरी बैंक, फिर 12 लाख रुपीज का बिल्डिंग, इसके बाद 30, 40, 70 प्लस 5, 75,000। तो ये अमाउंट निकल के आ गया। लो, ये क्या गलती कर दिया मैंने, कैश में कुछ गलती क्या किया, कैश कुछ गलती कर रहा हूं, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, हो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यहां से मैं 1 लाख को कुछ गलत कर दिया मैंने, ये 10 लाख क्यों कर दिया मैंने। मैं भी ना ऐसा हूं कि मैं क्या बताऊं। 1 लाख है मेरे बच्चे, ये 1 लाख, ये भी आपका 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये 1 लाख, ये 80 के 20 यानी कि 1,20,000 का अमाउंट, माफ कीजिए, ये 1,30,000 का अमाउंट। तो हमारा जो बैंक है, कैश है, ये 130 का अमाउंट हो गया। अब देख रहे हो, एक गलती सारे सपने चकनाचूर करा सकती है। कैलकुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ध्यान से। सर आपने क्यों नहीं रखा, बुढ़ा हो गया हूं ना मैं, आपका तो सही होना चाहिए। और 5,000, ये हो गया आपका 14,85,000। अब जरा आप समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो बाकी के बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, और बैलेंस शीट आपका चैप्टर का मतलब सिलेबस का बिल्कुल एंड का पार्ट है। इस दोनों में कॉम्बिनेशन मेंटेन करना आम बच्चों की बात नहीं है, वो सिर्फ आप कर सकते हो, आप कर सकते हो मेरे बच्चे। तो अभी बस बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है आप जानकर अपने पास रख लो, जहां पे हम कैपिटल लायबिलिटी एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। एक तरफ हमारे एसेट्स, एक तरफ कैपिटल लायबिलिटी, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने निकाल के वहां पर लिखा। बातें बहुत सारी होने वाली है, बहुत सारी होने वाली बच्चे, बहुत सारी, मैं कैसे बताऊं। लेकिन आज वो दिन नहीं है, आज वो दिन नहीं है। आज मुझे क्लास को यहीं पे रोकना है। अभी इस चैप्टर पे कम से कम एक क्लास और मैं लूंगा, और मैं थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूंगा, वो एडवांस, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारी बातें, कुछ अच्छे पॉइंट्स और बनाऊंगा। बुक में जो मैंने दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, लेकिन मजा आने वाला जरूर इस चैप्टर के अंदर में, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक बारीकियां आप ऑलरेडी जनरल एंट्री में आप सीख चुके, इसलिए मजा आपको आ रहा है। चलिए, अभी कोई बुक का क्वेश्चन टच नहीं करना है,
एक बार आप क्या करना, 5 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। बाकी बातें तो मैं अगली क्लास में आपके साथ करना शुरू करूंगा। चलिए बच्चे, आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मेरे बच्चों, बाय बाय टाटा, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे, इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए हमारे पास, तो मैं देखता हूँ कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए, थैंक यू।